अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सरैन बी खान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। तो स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 8A जो है वो ख़त्म हो गई। चैप्टर हमारा चल रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। हमने आपको बेसिक एडिशन और बेसिक सब्ट्रैक्शन जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की सिखाई। अब हम कुछ डिस्कस करेंगे जो आपकी एक्सरसाइज 8B है, उसके अंदर जो है वो आपकी जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका जिक्र करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन किसी भी, चाहे वो अलजेब्रिक हो या अर्थमेटिक हो, तो रूल ऑफ साइन आपको पता होना चाहिए कि जब भी दो वेरिएबल दो आपकी जो है ना रूल ऑफ साइन, कि भाई क्या साइन का रूल होता है मल्टीप्लिकेशन, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन। अब सर ये क्यों पता होना चाहिए? रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन। देखिए बेटा, जब भी सबसे पहले दो टर्म मल्टीप्लाई होती हैं, जब अलजबरा में आ जाते हैं, तो आप याद रख लें कि पहले नंबर पे क्या होता है, उनका साइन मल्टीप्लाई होता है। दूसरे नंबर पे जो कांस्टेंट या कोफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई होता है, सही ना। और तीसरे नंबर पे जो वेरिएबल होता है वो मल्टीप्लाई होता है। ये है आपका बेसिक थीम। मल्टीप्लिकेशन की बेसिक थीम क्या है? सबसे पहले उस टर्म का, अब हम टर्म क्या होती है और एक्सप्रेशन क्या होती है थॉरली आपको क्लास 6 में पढ़ा चुके हैं। नहीं पढ़ा तो मेरा लेक्चर जाके जो है ना क्लास 6 का देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, उसमें आपको एक्सप्रेशन और टर्म का फर्क पता चल जाएगा, सही है। तो सबसे पहले क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? साइन मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरे नंबर पे क्या हो रहा है? आपका कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। तीसरे नंबर पे आपका क्या हो रहा है? वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब आपका सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन क्या होता है। जब किसी भी दो टर्म का जब साइन मल्टीप्लाई होता है तो वो कैसे आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, सही मेरे बच्चों। तो कैसे होते हैं भाई? अगर कोई भी माइनस वाली टर्म, माइनस का साइन, माइनस की टर्म का साइन माइनस से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस का साइन प्लस से मल्टीप्लाई होगा, तब भी क्या होगा? प्लस। माइनस का साइन प्लस से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस का साइन मल्टीप्लाई होगा माइनस से, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। याद रख लें ये क्या है? साइन की मल्टीप्लिकेशन है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं, उसका रूल ही अलग है। एडिशन का क्या रूल होता है? एक जैसी साइन वाली टर्म जमा होती है, अलग अलग वाली साइन वाली टर्म क्या होती है? माइनस होती है। और आंसर के साथ हमेशा क्या आता है? बड़ी टर्म का साइन होता है। रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर रियली डिफरेंट विद रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली हम क्या करते हैं कि दोनों को गुडमुड कर देते हैं। तो आपने गुडमुड नहीं करना, आपने उसको सेपरेट रखना है। एडिशन जब आएगा बीच में तो एडिशन के तौर पे, और जब जो है वो आपका मल्टीप्लिकेशन आएगा तो मल्टीप्लाई। आप कांस्टेंट तो आपको आता ही है भाई, 2 2 4, 2 3 6, ये कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती है। तीसरी चीज आती है आपकी वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन। तो अब इसको देख लेते हैं हम, रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल का क्या रूल है? क्या रूल होता है भाई? अलग अलग वेरिएबल मल्टीप्लाई इस तरह होते हैं, मतलब नहीं होते, इस तरह होते हैं
अलग अलग वेरिएबल मल्टीप्लाई इस तरह होते हैं कि उनके दरमियान से मल्टीप्लाई का साइन हटा दिया जाता है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि भाई x मल्टीप्लाई बाय वाई, क्या इसका आंसर होगा? ये एक सवाल था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स वाई। अलग अलग वेरिएबल है, x वेरिएबल है, y पावर वाले, तो पावर वाले भी देख लें, x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 3, या इधर वेरिएबल चेंज कर देते हैं, m की पावर 2 और n की पावर 3। सॉल्यूशन लिखा, क्या आंसर हो गया? m स्क्वायर n क्यूब। सही बेटा। सिर्फ क्या करते हैं, जब वेरिएबल अलग अलग होते हैं तो उनके दरमियान से मल्टीप्लाई, या अगर यहाँ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हटा दो। सही ना, ये ब्रैकेट भी रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लाई के साइन को, तो आप ब्रैकेट हटा दो। सही। सिर्फ क्या करते हैं, अलग अलग वेरिएबल मल्टीप्लाई इस तरह होते हैं कि इनके दरमियान से मल्टीप्लाई का साइन हटा दिया जाता है या ब्रैकेट का साइन हटा दिया जाता है। समझ में आ रही है बेटा बात? अच्छी तरह आ रही है। सही है। कॉपी करने सबसे पहले आपने बेसिक रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सही ना, देखिए मैं आपको बताऊं इसको कॉपी कैसे करना है आपने। मल्टीप्लिकेशन ऑफ, सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल लेंगे ऊपर, मेन हेडिंग आप ये डालेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हेडिंग आ गई। मेन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या लिखेंगे आप? मेन, या बेसिक कर लें तो बेहतर है। बेसिक रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन सबसे नंबर पे 1 क्या है? ये हेडिंग है, बेसिक रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये दूसरे नंबर पे आ गए, ये लिखेंगे सबसे पहले साइन, फिर कांस्टेंट नंबर और फिर वेरिएबल। फिर लिखेंगे आप नंबर 2 पे रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन, और ये पूरा ये लिख लेंगे। सही। और तीसरे नंबर पे आप क्या लिखेंगे? रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल, और उसमें पहला पॉइंट ये और उसकी एग्जाम्पल। सही। इस तरह से आप करें, शाबाश। चलो अब स्क्रीन रोक के इसको कॉपी कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। सही, ताकि मैं आपको आगे का करा सकूँ। सही। ये तो क्या था? पहला रूल हो गया। अब दूसरा रूल क्या है? एक जैसे वेरिएबल इस तरह मल्टीप्लाई होते हैं कि उनकी बेस को एक दफा, ये उर्दू ज़बान में ही लिखना है आपने सारा बेटा। अच्छा, ये आपका जब इब्तिदा करेंगे आप एक्सरसाइज 8B की, तो ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है? उर्दू ज़बान में लिख लें, सारी ज़िंदगी के लिए पीछा छूट जाएगा। एक जैसे वेरिएबल इस तरह मल्टीप्लाई होते हैं कि उनकी बेस को एक दफ़ा लिख दिया जाता है और पावर को आपस में ऐड यानी कि जमा कर लिया जाता है।
सही। क्या करते हैं, पावर को क्या कर लेते हैं, आपस में जमा कर लेते हैं, सही ना। एग्जाम्पल देख लें आप इसकी। जैसे कि एक सवाल है भाई, x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 3। क्या लिखा हुआ है, एक जैसे वेरिएबल। अब एक जैसे वेरिएबल यानी कि बेस सेम है दोनों की, इस तरह मल्टीप्लाई होते हैं कि उनकी बेस को एक दफा लिख दिया जाता है। कितनी दफा लिखा हुआ है, 2 दफा है। तो आपने कितनी दफा लिखेंगे, आंसर निकालते हुए उसको कितनी दफा लिखेंगे, 1 दफा। फिर क्या लिखा था, और पावर को आपस में ऐड कर लिया जाता है। ये पावर इसकी कितनी थी, 2 + 3, तो आंसर कितना हो गया, 2 और 3 5। सही, क्लियर हो गया बेटा बात, अच्छी तरह समझ में आ गई आपकी बात। अब इसी तरह से एक सवाल ये ले लेते हैं, m की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय m की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय m की पावर 5। अब चाहे ये m 100 दफा लिखा हुआ हो, 100 दफा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो, आपने उसको क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल इस तरह मल्टीप्लाई होते हैं, इनकी बेस को कितनी दफा लिखना है, 1 दफा लिखना है। तो आप इसको 1 दफा लिख दें बेटा, m को 1 दफा लिख दिया। अब इनकी पावर को जमा कर लें, 2। सर यहाँ तो कुछ भी नहीं है सर, तो जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। +1 +4 +5, m = 5 and 4 9 and 1 10 and 2 12। सही मेरे बच्चों, तो समझ में आया आपको आज का लेक्चर से। तो आज का लेक्चर हमारा क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एक अलग बात है, सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, बेसिक रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बताया कि जब भी 2 टर्म्स, ये टर्म है ना भाई, x ये टर्म है और एक ये टर्म है, जब भी 2 टर्म मल्टीप्लाई होती हैं तो सबसे पहले क्या होता है, उनका साइन मल्टीप्लाई होता है। क्या मल्टीप्लाई हो रहा होता है, उनका साइन मल्टीप्लाई होता है। फिर क्या होता है, जो कांस्टेंट नंबर होता है वो मल्टीप्लाई होता है, और फिर क्या होता है, वेरिएबल जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है। फिर मैंने आपको रूल ऑफ साइन बताया कि इस रूल ऑफ साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, माइनस बताया। फिर मैंने आपको बताया कि भाई अगर कांस्टेंट नंबर, तो आपको पता है बचपन से मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं, 2 × 6 और 6 × 12, सॉरी 6 × 18 12 ये भी अजीब हो गई, 6 × 12 है, 6 × 3 = 18। अलग अलग। फिर मैंने आपको क्या बताया कि वेरिएबल कैसे मल्टीप्लाई होंगे, 2 सूरतें होंगी, या तो बेसिस अलग अलग होंगे, अलग अलग वेरिएबल होंगे, या एक जैसे होंगे। भाई अलग अलग वेरिएबल ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं कि सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन हटा दो, मल्टीप्लाई का साइन हटा दिया और आपने लिख दिया, सही ना। ये अलग अलग वेरिएबल मल्टीप्लाई हुआ। और एक जैसे वेरिएबल क्या होते हैं, बेस को 1 दफ़ा लिख दो और जो उनकी पावर है उनको जमा कर दो, ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। समझ में आ रही है, अच्छी तरह समझ में आ रही है आपको। तो उम्मीद है कि मेरा आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। होमवर्क क्या है आपका, कुछ सवाल इसके मैं आपको दे देता हूँ, सही ना। तो ये सवाल 10 सवाल दे देता हूँ आपको, ये सवाल आप कर लीजिएगा, सही मेरे बेटा। और ये रूल वगैरह इसको फेयर कॉपी पे ही करना है, रफ कॉपी पे नहीं। इन रूल्स को आपने क्या करना है, फेयर कॉपी पे करना है, रफ कॉपी पे नहीं, फेयर कॉपी पे करेंगे, सही। होमवर्क देख लें आपका, सही। कुछ सवाल हैं, इनको कर लीजिएगा। x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z, x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 2, x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 3, m मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय q, m2 मल्टीप्लाई बाय m की पावर 5, m की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय n की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय p की पावर 3, सही। सेवन देख लें, m की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय m की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय m की पावर 5। 8 देख लें, p की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय p की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय p की पावर 4। 9 देख लें,
m की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय n की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय m की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय n की पावर 3। अब m अब इसमें दो वेरिएबल आ गए तो ये दोनों आपस में जमा हो जाएंगे, n की पावर 6 और n की पावर 5 हो जाएगी। ये दो सवाल आपका इम्तिहान है, समझाया नहीं लेकिन फिर भी आपको दे दिए, सही ना। कभी कभी ऐसा भी होता है। p की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय p की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय q की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय q की पावर 5। सही मेरे बच्चों, तो ये 10 सवाल हैं, ये आपने अच्छी तरह से घर से करके अपनी अकल से करके लाना है। कल इंशाअल्लाह तबारक ताला हम थॉरली जो है वो इसकी मल्टीप्लिकेशन के ऊपर और डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।